हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 21 निबंध लेखन। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं निबंध। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें किसी विषय के बारे में कुछ विस्तार से कहा जाता है। निबंध के माध्यम से लेखक उस विषय के बारे में अपने विचारों और भावों को बड़े प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की कोशिश करता है। एक अच्छा सुगठित एवं व्यवस्थित निबंध लिखने के लिए निबंध लेखक को विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए तथा भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। फिर भी हर व्यक्ति की अपनी अलग अभिव्यक्ति होती है, इसलिए एक ही विषय पर हमें अलग अलग तरीकों से लिखे गए निबंध मिल गए हैं। किसी विषय पर अपने विचारों को प्रकट करने की एक लिखित विधा को निबंध कहते हैं। ठीक है, विषय, वस्तु एवं शैली के आधार पर निबंधों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला है वर्णनात्मक, दूसरा विचारात्मक और तीसरा है भावात्मक। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं वर्णनात्मक निबंध। इन निबंधों में वस्तु विशेष का वर्णन किया जाता है। इस प्रकार के निबंधों में प्राकृतिक दृश्य, निजी अनुभव, मेले, त्योहार आदि का वर्णन होता है। दूसरा है विचारात्मक निबंध। इन निबंधों में बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है। इनमें तर्क एवं उदाहरण दिए जाते हैं। इनकी भाषा शैली में गूढ़ता होती है। आगे है भावनात्मक निबंध। इन निबंधों में भाव की प्रधानता रहती है। इसमें लेखक अपने अनुभवों को मनोवेगों की तीव्रता के साथ प्रस्तुत करता है। इनकी शैली भावुकतापूर्ण होती है। अच्छे निबंध की विशेषताएं। एक अच्छे निबंध की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। जैसे जिस विषय पर निबंध लिखा जा रहा है उसी विषय के अनुरूप निबंध की भाषा होनी चाहिए। विचारों में परस्पर तालमेल होना चाहिए। विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर निबंध में चर्चा की जानी चाहिए। निबंध के अंतिम अनुच्छेद में ऊपर कही गई सभी बातों का सारांश आना चाहिए। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए तथा विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। जितने शब्दों में निबंध लिखने को कहा गया है उस शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। चलिए इन सभी तथ्यों को विचार करते हुए अब हम निबंध लिखते हैं। हमारे निबंध का विषय है प्रदूषण, समस्या और समाधान। ठीक है, चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। प्रदूषण शब्द का अर्थ है वायुमंडल या वातावरण का दूषित होना। आज हम जिस तरह की वातावरण में जी रहे हैं वह पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है और प्रदूषण की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। प्रदूषण की समस्या आज सारे विश्व के सामने विकराल रूप धारण करती जा रही है। जीवन की कैसी विडंबना है कि जिस प्रकृति ने हमें शुद्ध जल, शुद्ध वायु, हरी भरी धरती, शुद्ध पर्यावरण प्रदान किया, उसे हमने अपने भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति के लिए अनेक कल कारखाने लगाकर दूषित कर दिया। आज प्रदूषण की समस्या ने संसार के समस्त प्राणियों के स्वास्थ्य के आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। प्रदूषण 4 प्रकार का हो सकता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तथा भूमि प्रदूषण। इन चारों प्रकार के प्रदूषणों का प्रकोप ग्रामीण
जीवन की अपेक्षा नागरिक जीवन पर भी अधिक पड़ा है। आइए चारों ही प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समस्या पर विचार किया जाए। वायु प्रदूषण का प्रकोप सबसे अधिक महानगरों पर हुआ है। इसका कारण है बढ़ता हुआ औद्योगिकीकरण। गत 10 वर्षों में भारत के प्रत्येक नगर में कारखानों की जितनी तेजी से वृद्धि हुई है, उससे वायुमंडल पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इन कारखानों की चिमनियों से 24 घंटे निकलने वाले धुएं ने सारे वातावरण को विषाक्त बना दिया है। इसके अलावा सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों की संख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि भी वायु प्रदूषण के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। इन वाहनों के धुएं से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण आज न जाने कितने प्रकार की सांस और फेफड़ों की बीमारियां आम बात हो गई है। इधर बढ़ती हुई जनसंख्या लोगों का काम की तलाश में गांवों में शहरों में आना, आवास की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वृक्ष और वनों को भी निरंतर काटा जाना आदि सभी प्रदूषण के कारण हैं। वायु प्रदूषण को बचाने वाले कारणों की हमें खोज करनी चाहिए। कारखानों को नगर से कहीं दूर लगाया जाना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाने चाहिए। ठीक है, चलिए अब करते हैं जल प्रदूषण। जल प्रदूषण भी आज एक विकट समस्या बन गया है। गांव में तो लोगों को स्वच्छ हवा और स्वच्छ जल मिल जाता है, परंतु नगरों में वायु और जल दोनों ही दूषित हो गए हैं। कारखानों का दूषित जल, बचे हुए रसायन, कचरा सभी कुछ नालों से होता हुआ नदियों में बहा दिया जाता है। इसके अलावा नदी व तालाबों जिसका जल पीने के लिए प्रयुक्त होता है, वहां पर लोगों का नहाना, कपड़े धोना, मल मूत्र डालना, शवों की राख डालना, जानवरों की गंदगी डालना ऐसी अवगुण है जिनके कारण जल प्रदूषित हो जाता है और इससे तरह तरह के रोग जैसे पीलिया, हैजा, पेचिस, मलेरिया, डेंगू आदि फैलते हैं। ध्वनि प्रदूषण भी नगरों और महानगरों में मनुष्य के जीवन को तनाव युक्त बनाए रखने का एक प्रमुख कारण है। सड़कों पर शोर करते हुए वाहनों की आवाज का हमारी श्रवण शक्ति पर तो प्रभाव पड़ता ही है, हृदय रोग तथा रक्तचाप की बीमारियों का भी जन्म होता है। लोग दूसरों की सुविधाओं का ध्यान न रखते हुए लाउड स्पीकर व डीजे को तेजी से बजा बजा कर ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। इन सब पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। भूमि, चलिए भूमि है प्रदूषण भी आज के वैज्ञानिक युग की देन है। उपजे बढ़ाने के लिए आज लोग जमीन में न जाने कौन कौन सी रासायनिक खादों को डालते हैं। इन खादों और रसायनों से फसल तो अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाती है, पर ऐसी प्रदूषित भूमि से उत्पन्न होने वाला अनाज, सब्जियां, दालें आदि सभी प्रदूषित हो जाती हैं। इनको खाने से लोगों में उदर संबंधी न जाने कितने प्रकार के रोग विकसित हो जाते हैं। ये सभी प्रकार की प्रदूषण वैज्ञानिक प्रगति और औद्योगिकरण के फलस्वरूप बढ़े हैं। एक और यह भी सत्य है कि विज्ञान की प्रगति और औद्योगिकरण के अभाव में कोई राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता, पर फिर भी हमें अपने पर्यावरण को बचाने के समुचित उपाय खोजने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा से ही प्रदूषण की समस्या को सुलझाया जा सकता है। वन रोपण तथा वृक्ष लगाने से यह समस्या कम हो सकती है। जनसंख्या वृद्धि पर हमें
अंकुश लगाना होगा, अणु परमाणु परीक्षणों पर रोक लगानी होगी, रासायनिक पदार्थों का उपयोग कम करना होगा, शोर मचाने वाले यंत्रों, चिल्लपो करने वाले वाहनों पर नियंत्रण करना होगा। यदि हम ये सब कर पाने में अक्षम रहे तो आने वाले वर्षों में हमारा जीवन दूभर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह बच्चों यह निबंध समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को भी यह निबंध समझ आया होगा। इसी तरह आगे कुछ और निबंध है जिनका आपको स्वयं अध्ययन करना है। ठीक है, धन्यवाद।